सुप्रभात प्यारे छात्रों, आज हम विभा रानी लिखित वारिस कौन इस पाठ का स्वाध्याय इस वीडियो द्वारा देखने वाले हैं। इस पाठ में आए कठिन शब्दार्थों का अर्थ इस वीडियो द्वारा मैं आपको स्पष्ट करने वाली हूँ। इस पाठ पर आधारित एक वीडियो मैंने आपको भेजा है। उस वीडियो में इस पाठ को सचित्र रूप से दर्शाया गया है। एक राजा था। एक राजा की 4 बेटियां थीं। इन्हीं 4 बेटियों में से राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। इसलिए राजा ने उन 4 बेटियों की परीक्षा ली। उसने उन 4 बेटियों के हाथ में गेहूं के कुछ दाने दिए और कहा, इन्हें 5 साल बाद मैं वापस लूँगा। दाने पाने के बाद सबसे बड़ी बेटी ने उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरी बेटी ने उन दानों को चांदी की डिब्बी में बंद कर मखमल के कपड़े में सहेज कर रख दिया। तीसरी बेटी बड़ी बुद्धिमती थी। उसने सोचा, अगर पिताजी ने गेहूं के दाने दिए हैं तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई तो उद्देश्य ज़रूर होगा। इसलिए उसने उन दानों को अपने कमरे के पीछे जो खाली जगह थी वहाँ पर बो दिए। चौथी बेटी थोड़ी सी नटखट थी। गेहूं के भुने दाने उसे बेहद पसंद थे। उसने वह सारे दाने भुने और खा लिए। 5 साल बाद जब राजा ने गेहूं के दाने वापस मांगे तो तीनों बेटियों के व्यवहार से राजा को बहुत दुख हुआ। लेकिन तीसरी बेटी ने गेहूं के दानों का जो उपयोग किया और उन दानों से लाखों लाख दानों की फसल जब उसने पाई तो राजा बेहद खुश हो गया और अपनी इस तीसरी बेटी को राज्य का उत्तराधिकारी उसने घोषित कर दिया। देखिए बच्चों, इस तरह से सूझबूझ, समझदारी और बुद्धिमानी से अगर हम कोई काम करते हैं तो उस काम में हमें सफलता अवश्य मिलती है। यही सीख हमें इस पाठ से मिलती है। आइए देखते हैं इस पाठ का स्वाध्याय। सबसे पहले देखते हैं इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दार्थ। तनिक, थोड़ा, मकसद, उद्देश्य, खोल, आवरण, उम्मीद, आशा, उत्तराधिकारी, वारिस, बेपरवाही, लापरवाही, यकीन, विश्वास। इस पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं। उन मुहावरों का मैंने यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करके आपको दिया है। सहेज कर रखना, संभाल कर रखना। माँ ने दादी की पुस्तक सहेज कर रखी है। गले लगाना, प्यार से मिलना, चाचा ने मुझे गले लगाया। चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ना। पिताजी किसी बात को लेकर दुविधा में पड़ गए हैं। आइए अब देखते हैं स्वाध्याय के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, उत्तर लिखो। गेहूं के दानों का 4 बहनों ने क्या किया? बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद कर सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। तीसरी बहन ने बड़ी बुद्धिमानी से अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। और छोटी बहन नटखट थी। उसे गेहूं के भुने हुए दाने पसंद थे। उसने वे दाने भुनवा कर खा डाले। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। आपके पाठ्य पुस्तक में विकल्प दिए हैं। मैंने यहाँ पर सही विकल्प चुनकर उसे कोष्टक में लिखा है। कोष्टक में जो शब्द है वह उस प्रश्न के सही उत्तर है, सही विकल्प है। ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद यहाँ पर सही विकल्प है। सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। भुनवा कर यहाँ पर सही विकल्प है। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। यहाँ पर उत्तराधिकारी यह सही विकल्प है। इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। यहाँ पर 5 यह सही विकल्प है।
उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। इस तरह के प्रश्न में यहाँ पर पाठ में जो घटनाएं घटी है उसे यहाँ पर दिया है, लेकिन उसे क्रमवार नहीं दिया है। हमें उस घटना को क्रमानुसार लगाना है। घटनाएं हैं, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे पेड़ के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी को देखा। अंत में उसे एक उपाय सूझा। अब इन सारी घटनाओं को हम क्रमानुसार लगाएंगे। सबसे पहला क्रम आता है अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। बाद में आता है सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। तीसरा क्रम है रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। और चौथा आखिरी क्रम है राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। प्रश्न चौथा है परिणाम लिखो। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। गेहूं के दानों को बोने से वे दाने लाखों लाखों दानों के रूप में हरे भरे खेत में हवा में झूम रहे थे। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर क्या परिणाम हुआ? सभी के उत्तर सुनकर राजा को बड़ी निराशा हुई। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का क्या परिणाम हुआ? दाने सड़ गए। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का क्या परिणाम हुआ? राजकुमारी ने स्वीकार किया कि वे दाने भंडार घर से लाई है। यहाँ पर कुछ पर्यायवाचिक शब्द है यानी समानार्थी शब्द हैं। देखिए, चांदी, रजत, राजा, नृप, खेल, क्रीड़ा, फैसला, निर्णय, कन्या, पुत्री। मैंने आपको पिछली बार प्रत्यय शब्द और उपसर्ग शब्द का एक वीडियो भेजा था और उसमें प्रत्यय जोड़कर किस तरह से शब्द तैयार किए जाते हैं यह बताया था। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उन्हें मैंने प्रत्यय जोड़े हैं और नए शब्द तैयार किए हैं। जैसे कि तैयार, ई प्रत्यय लगाया शब्द हो गया तैयारी। समय, इक प्रत्यय लगाया शब्द हो गया सामयिक। अंकुर, इत प्रत्यय लगाया शब्द हो गया अंकुरित। दूर, स्थ प्रत्यय लगाया शब्द हो गया दूरस्थ। हैरान, ई प्रत्यय लगाया शब्द हो गया हैरानी। अब यहाँ पर कुछ शब्द मैंने दिए हैं और उसके लिंग बदलकर मैंने शब्द लिखे हैं। लिंग परिवर्तन का वीडियो मैंने आपको कल ही भेजा था। संदूकची, संदूक। डिब्बी, डिब्बा। बच्ची, बच्चा। बुद्धिमती, बुद्धिमान। राजा, रानी, राजकुमार, राजपुत्र। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर लिंग परिवर्तन के शब्द किस तरह से लिखे जाते हैं बताइए। इस वीडियो द्वारा हमने प्रत्यय शब्द देखे, पर्यायवाचक शब्द देखे, परिणाम लिखो, इस प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने हैं देखे हैं, घटनाक्रम उचित कैसे लगाते हैं, उचित क्रम से कैसे लगाते हैं यह भी देखा है। सही विकल्प चुनकर वाक्य किस तरह से लिखना है इसके बारे में जानकारी ली और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हमने देखे हैं। उसी तरह से इस पाठ में आए मुहावरों और मुहावरों का वाक्य में प्रयोग किस तरह से किया जाता है वह देखा। इस पाठ में आए शब्दार्थों के बारे में जानकारी ली। इस तरह से हमने वारिस कौन इस पाठ के स्वाध्याय की पूरी जानकारी हमने ली है। धन्यवाद।